हमें पता है कि मिर्जे की माँ मर जाएगी, लेकिन ये कभी भी मोबाइल के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसे पता है कि अगर मैं आग में दाखिल हुआ मेरी तो हड्डियां बचेंगी जो कुत्तों की खुराक बनेगी। गल सुनो, मेरी गल सुनो, जेल में सदो हो तो मैं लभदा ओदी देसी मंजी वो जेल भी तक जदू आएगा तो मेरे सवाल का जवाब दे। वजू के क्या फर्ज है? वुदू के 4 फर्ज है, मुंह धोना, दोनों पाँव तो मुझे तो मजा आता है कि यार इनके पास अब कोई चीज नहीं है सिवाय गालियां निकालने की। कभी ये अल्लाह के अंबिया की गुस्ताखी करता नजर आता है तो कभी औलिया अल्लाह की शान में जुबान दराजी करता है। कोई छोटा सा पीर आया हुआ है आजकल, उसका नाम ही मेरा ख्याल है छोटा पीर के नाम से मशहूर किया हुआ है, तो वो जो बच्चा है उसने भी वो तकरीर रट ली। बस ये बच्चे उसी तरह के हैं, इससे ज्यादा शयातीन बच्चे हम हुआ करते थे जब हमारे उस्ताद हमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ तालीमात दिया करते थे, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यों हैं, जिन्नों के भी द्यों हैं। ये सारी शैतानत, ये सारे गलीज अकीदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करके शिरकी अकीदे उम्मत को सिखाना और फिर उसे रंग ये देना कि जो इन अकीदों को नहीं मानेगा वो गुस्ताख रसूल होगा। यानी कि हमारी जमात अहले सुन्नत जमात हजूर के दौरे मुबारक से वीडियोस में चैलेंज दिया है कि आ मेरे साथ बैठ, मेरे साथ बात कर, लेकिन ये बदबख्त मुझ नाचीन से भी कतराता है। इसे पता है कि अगर मैं अपनी बिल से बाहर निकलूंगा तो लटका दिया जाऊंगा। मिर्जा जहलमी जिसकी शैतानगी और खबासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आए दिन इसकी नई नई जहालतें देखने और सुनने को मिलती है। कभी ये अल्लाह के अंबिया की गुस्ताखी करता नजर आता है तो कभी औलिया अल्लाह की शान में जुबान दराजी करता है, कभी ये अजान की आवाज पर एतराज करता है। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। फरमा दे कि हक आया और बातिल चला गया। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम हक जमात अहले सुन्नत में से हैं और हमें बड़ा फख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जमात अहले सुन्नत में पैदा फरमाया है। और जमात अहले सुन्नत ये वो वाहिद जमात है कि जिसका वजूद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भी था। यानी कि हमारी जमात अहले सुन्नत जमात हजूर के दौरे मुबारक से है। बाकी जो दूसरे फिरके हैं, व्यूअर्स, अगर आप 100 साल या 150 साल पीछे चले जाएं तो बाकी फिरकों के तारीख में आसार भी नहीं मिलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का वजूद दौरे मुस्तफा से है। और व्यूअर्स, हर दौर में जमात अहले सुन्नत के मुखालिफ जितने सरकश मौजूद हैं, जितने सरकश फिरकों ने सर उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के उलमाए कराम ने उन बातिल फिरकों का सर कुचल कर रख दिया। हमारे अहले सुन्नत जमात के उलमाए कराम ने हर दौर में मुनाफिकीन का डट कर मुकाबला किया। वो उलमाए हक जिनके बारे में, जिनकी हकानियत के बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कालिमात जगमगा रहे हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमाए कराम बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। तो इन उलमाए हक में से एक आलिम दीन, हमारे सरों के ताज, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया है। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मिर्जा जहलमी जिसकी शैतानगी और खबासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी दीवानगी और बेहिसी में शबो रोज इजाफा हो रहा है, आए दिन इसकी नई नई जहालतें देखने और सुनने को मिलती है। कभी ये अल्लाह के अंबिया की गुस्ताखी करता नजर आता है तो कभी औलिया अल्लाह की शान में जुबान दराजी करता है, कभी ये अजान की आवाज पर एतराज करता है तो कभी ये अहदीस रसूल पर बेजा अटकलियां करता नजर आता है। अलगर्ज के आए रोज इसकी खबीसाना हरकतें बढ़ती जा रही है। तो हमारे उलमाए हक ने इस खबीसुन नफ्स को मुनाजरा की दावत दी थी कि आके हमारे साथ बैठ, हमारे साथ बात कर, मगर ये हर दफा भागा। और ये क्यों ना भागता, भला हक के सामने बातिल कैसे ठहर सकता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, फरमाया कि हक आया और बातिल ज़ाइल हो गया। तो हक के सामने बातिल नहीं ठहर सकता। इसलिए हमारे उलमाए हक अहले सुन्नत का नाम सुनकर ये भीगी बिल्ली की तरह अपने पिंजरे में पनाह लेता है।
میرے بھائیو علماء حقہ ان کی تو بہت شان ہے, وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں. مجھ ناچیز نے اس کو کئی دفعہ ویڈیوز میں چیلنج دیا ہے کہ آ میرے ساتھ بیٹھ, میرے ساتھ بات کر, لیکن یہ بدبخت مجھ ناچیز سے بھی کتراتا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر میں اپنی بل سے باہر نکلوں گا تو لٹکا دیا جاؤں گا, اس لیے یہ بیچارہ اپنے پنجرے میں ہی پناہ گزین رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا کتا بھی شیر ہوتا ہے, تو اس لیے یہ اپنے گھر میں ہی شیر بنا ہوا ہے, گھر میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے پاگل مرزا کو اب موبائل کا چیلنج دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آگ جلاتے ہیں, مرزا بھی اس آگ کے اندر جائے, میں بھی جاتا ہوں, اگر میری مونچھ کا ایک بال بھی جل گیا تو ہم جھوٹے, مرزا سچا. میرے بھائیوں, شاہ صاحب نے کمال جگر دلی کا مظاہرہ فرمایا, لیکن ہمیں پتا ہے کہ مرزے کی ماں مر جائے گی لیکن یہ کبھی بھی موبائلے کے لیے نہیں آئے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں آگ میں داخل ہوا میری تو ہڈیاں بچیں گی جو کتوں کی خوراک بنے گی. تو ہم ویورز حضرت علامہ مولانا پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ نے کمال بہادری کا مظاہرہ فرمایا.